तो सबसे पहले हम लोग रोर इवेंट से ही शुरू कर लेते हैं, जिसमें काशी सर ने कुछ और डिटेल्स शेयर करी हैं। उन्होंने साफ-साफ बताया कि सिर्फ़ एक प्रमोशनल इवेंट है या फिर फैन्स से कनेक्ट करने का एक इवेंट है। इसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेशंस मत रख के चलिए, तो क्योंकि कुछ लोग एक्सपेक्टेशंस पाल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कुछ अनाउंस होने वाला है, बड़ा होने वाला है, ये है, वो है। तो ऐसा कुछ मान के मत चलिए आप, ये मतलब साफ-साफ उन्होंने क्लियर कर दिया है। और इसके बारे में कुछ और डिटेल्स निकल के आई, जैसे कि 19-20 प्लेयर्स यहाँ पे पुराने वाले रहने वाले हैं। और इन्होंने बताया कि भाई 4 बजे से 9 बजे तक ये इवेंट होने वाला है 22 तारीख को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। इसी बीच संजू और दुबे की भी थोड़ी-सी कह सकते हैं अपडेट यहाँ पे निकल के आई है। ऐसा बताया जा रहा है कि भाई वो 22 तारीख को यहाँ पे रहेंगे, 100% रहेंगे, तो इसका मतलब वो 22 तारीख से पहले ही जॉइन कर लेंगे। ये भी एक अपडेट इस पूरे आर्टिकल में निकल के आई। संजू और दुबे की बात हम लोग आगे और करने वाले हैं। तो ये कुछ कह सकते हैं तैयारियाँ चल रही हैं रोर इवेंट की, ये कुछ अपडेट्स थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दी जाएँ। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2 दिन के प्रैक्टिस सेशन का हम लोग पूरा अपडेट आपको दिए देते हैं, जो कि है डे 8 और डे 9। सबसे पहले डे 8 की अगर हम लोग बात करें, तो जेम्स फॉस्टर ने जॉइन कर लिया था, जो कि हमारे फील्डिंग कोच है। वो अमन खान के साथ दिखाई दे रहे थे। यहीं पे अगर हम लोग डे 9 की हम लोग बात करें, तो जेम्स फॉस्टर लगता है पूरी टीम जो मतलब वहाँ पे प्रेज़ेंट है, लगभग सभी के साथ वो दिखाई दे, जिसमें कि मुकेश चौधरी दिखाई दिए, अंशुल कंबोज दिखाई दिए, खलील अहमद दिखाई दिए, गुरजमनीत सिंह दिखाई दिए। और यहाँ पे वो रिवर्स का मतलब सिखा रहे थे और अच्छे-अच्छे फील्डिंग ड्रिल्स भी वो सिखा रहे थे। तो मतलब कोच साहब आते ही एक्टिव हो गए हैं और काफ़ी अच्छा लगा ये देखकर। वहीं पे अगर हम लोग बात करें प्रैक्टिस सेशन की डे 8 की, तो भाई वहाँ पे प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए और लगातार राजीव कुमार उनके साथ लगे हुए थे। पुल शॉट की प्रैक्टिस लगातार उनके साथ कराई जा रही है। टेनिस बॉल्स के साथ वो थ्रो डाउन्स दे रहे हैं और काफ़ी कह सकते हैं ज़ोरों-शोरों से इन दोनों को तैयार किया जा रहा है। और वहीं पे प्रशांत वीर ने एक कह सकते हैं बॉम्ब भी फोड़ा, मतलब उनसे पूछा गया कि भाई आप किस बैटिंग रोल को प्रेफ़र करना चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई सिर्फ ओपन आप हमसे ना करवाइए, उसके अलावा कोई भी बैटिंग रोल आप हमें दे दीजिए, हम उसको निभा देंगे। तो ये कह सकते हैं बहुत ही गुड साइंस हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें डे 9 की, तो प्रशांत वीर इसमें भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। हालाँकि अनिरुद्धा ने तो ये मतलब कह सकते हैं इनको मतलब एक्सप्लेन करते हुए बताया कि भाई सबसे जो बड़ा सेशन था वो प्रशांत वीर का ही था, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी शानदार तरीके से बैटिंग करी। राजीव कुमार आज भी इनके साथ काफ़ी देर तक लगे हुए थे। इन्होंने थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करी है और बैटिंग तो मतलब शानदार तरीके से कर ही रहे हैं। तो प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा के ऊपर सभी की नज़रें हैं और इनके ऊपर बहुत ही हेवीली वर्क किया जा रहा है पूरे प्रैक्टिस सेशंस में और ये काफ़ी फ्लुएंट भी लग रहे हैं। हालाँकि कार्तिक शर्मा थोड़ा बहुत पेस के खिलाफ अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और होपफुली वो उसको रिकवर कर लेंगे। मेरी तो काफ़ी होप्स आई हैं उनसे और रिकवर कर भी लेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें उर्विल पटेल की, तो उनकी क्लिप्स भी सामने निकल के आई, जहाँ पे वो काफ़ी फ्लुएंट फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और बार-बार जो अनिरुद्धा है वो बार-बार इनकी तारीफ़ करते हैं कि भाई जिस तरीके से ये हिटिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मतलब कॉम्पिटिशन चल रहा हो कार्तिक शर्मा और उर्विल पटेल के बीच में कि भाई कौन ज़्यादा लंबे छक्के मारेगा। कुछ उस तरीके की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो भाई उर्विल पटेल को इस फॉर्म में इग्नोर करना भी काफ़ी मुश्किल बनता जा रहा है और सीएसके के लिए एक हेडेक कह सकते हैं, अच्छा हेडेक बनता जा रहा है कि भाई किसे खिलाएँ, किसे ना खिलाएँ। लेकिन ये काफ़ी अच्छे साइंस है कि भाई ये प्रैक्टिस सेशन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की, तो उन्होंने डे 8 का जो प्रैक्टिस सेशन है वो मिस किया था। फिर उन्होंने जॉइन किया और डे 9 का प्रैक्टिस सेशन अटेंड किया और वहाँ पे वो काफ़ी शानदार टच में दिखाई दे रहे थे, ऐसा डिस्क्राइब किया अनिरुद्धा ने और काफ़ी लंबा उनका सेशन था। तो ये कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एमएस धोनी की, तो पिछले मतलब डे 8 के सेशन में उन्होंने बताया था कि भाई जब वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए सेमीफ़ाइनल और सेमीफ़ाइनल देखने गए थे, तब उन्होंने कुछ प्रैक्टिस सेशंस मिस किए थे। उसके बाद 4 दिन का रेस्ट मिला था सीएसके को प्रैक्टिस सेशंस क्योंकि शिफ्ट होने वाले थे चेपॉक में, लेकिन धोनी ने रेस्ट नहीं लिया। वो मतलब लगे रहे और उन्होंने ऐसा डिस्क्राइब किया कि भाई हंगर जो उनके अंदर दिखाई दे रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी यंगस्टर की हो और फिट भी उन्होंने बताया काफ़ी शानदार तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हालाँकि उन्होंने डिस्क्राइब किया जब शुरुआत करी थी एमएस धोनी ने तो काफ़ी स्लो शुरुआत करी थी, लेकिन अब वो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी शानदार मूड में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी शानदार टच में दिखाई दे रहे हैं। तो ये सुनकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलो एमएस धोनी इस तरीके की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और होपफुली इसको कंटिन्यू वो करते रहेंगे। वहीं पे थोड़ी-सी बात हम लोग पिच के बारे में भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैंस जो हैं वो मतलब पूछते रहते हैं कि भाई साहब इस बार की चेपॉक की पिच कैसे रहने वाली है? क्या स्पिन फ्रेंडली रहने वाली है या फिर नहीं? तो मुरली विजय ने बात करते हुए मतलब ये बॉम्ब फोड़ दिया, मतलब वो फ्लेमिंग से मिले थे और उन्होंने बताया कि भाई उनसे गेम प्लान डिस्कस किया। उसके बाद बात करते-करते उन्होंने बताया कि भाई ये जो पिच आप देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि भाई बैटिंग पैराडाइज़ है और यहाँ पे अगर बैटिंग आप अच्छी मतलब कह सकते हैं बेसिक्स की करेंगे, तो काफ़ी शानदार तरीके से आपको पसंद आएगी ये पिच और काफ़ी हाई रन स्कोरिंग यहाँ पे पिच ये मतलब दिखाई
दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ उन्होंने डिस्क्राइब किया इस चेपॉक की पिच को। और उन्होंने मतलब डिफरेंस बताया कि भाई जो पहले जो ये ग्राउंड हुआ करता था और अब जो ये ग्राउंड है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अब ये जो पिच है वो बैटिंग पैराडाइज बन चुकी है, कुछ इस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया इस पिच को। तो मतलब अभी के हिसाब से अगर हम लोग लेके चलें और ज़्यादा कुछ चेंजेस मुझे लगता है होने वाले हैं नहीं, तो अगर इस हिसाब से अगर हम लोग लेके चले तो मुझे लगता है कि भाई पिच इस बार वही 200-210 वाली पिच इस बार चेपॉक की रहने वाली है। अब देखते हैं भाई, चेन्नई की जो बैटिंग लाइनअप है वो तो मेरे हिसाब से इस पिच के लिए काफ़ी एप्ट है। अब बॉलिंग के बारे में हम लोग एक अच्छी तरीके से वीडियो में बात करने वाले हैं, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं इस पिच पे। और मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेशंस के साथ साथ जो भी न्यूज़ अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और यही नहीं, आपको फ्री में मैचेस कैसे देखने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो प्लीज़ जाके कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अपने प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि आप लोग मतलब लगातार सवाल पूछ रहे कि भाई संजू सैमसन कब आएंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस कब आएंगे, नूर अहमद कब आएंगे, शिवम दुबे कब आएंगे, मतलब ये सारे प्लेयर्स कब आएंगे। तो अगर शिवम दुबे और संजू सैमसन की हम लोग बात करें तो अनिरुद्धा ने डे 8 में जो प्रैक्टिस सेशन हुई थी उसमें ये बताया था कि भाई उनको एक्स्ट्रा 2-3 दिन ऑफ मिला था क्योंकि वो वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे। तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2 दिनों में या फिर आज कल में जो संजू सैमसन और शिवम दुबे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि 22 से पहले उनको ज्वाइन करना ही करना है। वहीं पर अगर नूर अहमद की हम लोग बात करें तो वो इंडिया लैंड कर चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके मैनेजर ने ये पोस्ट डाली थी कि भाई एयर स्पेस बंद थी, जो दुबई के आसपास की एयर स्पेस है वो बंद थी, जिसकी वजह से नूर अहमद वहाँ पे अटक गए थे। लेकिन अब वो इंडिया आ चुके हैं और ये काफ़ी शानदार खबर कि हमारा पहला ओवरसीज़ प्लेयर नूर अहमद जो कि इंडिया लैंड कर चुका है, और ये उनके मैनेजर की तरफ से ये अपडेट है। तो मतलब ये कोई बकवास खबर नहीं है, आप इसको बकवास खबर मत मानिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें जेमी ओवर्टन की, तो उन्होंने मतलब एक पोस्ट डाला कि भाई वर्ल्ड कप के बाद उनको आराम मिला 1-2 हफ्ते का, जिसके बाद वो निकलने वाले हैं चेन्नई आईपीएल के लिए। और काफ़ी शानदार ये अपडेट उनके तरफ से निकल के आई कि भाई साहब वो भी निकलने वाले हैं और जल्द ही जो चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप है वो ज्वाइन करने वाले हैं। होपफुली 22 से पहले ये भी ज्वाइन कर लेंगे। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बाकी के जो प्लेयर्स हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भाई आने वाले 2-3 दिनों में ये सारे प्लेयर्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आरसीबी के जो जॉर्डन कॉक्स है, जेकब बेथेल और फिल सॉल्ट, ये सारे प्लेयर जो हैं वो ज्वाइन करने लगे हैं। तो इसका मतलब आप मान के चलिए कि 2-3 दिनों में मुझे लगता है सारे ही प्लेयर्स आपको ज्वाइन करते हुए दिखाई देंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्लेयर्स आ जाएंगे। और आखिर में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इस पूरे वीडियो में, तो जो लोग कह रहे थे कि भाई अश्विन और रायना चेन्नई सुपर किंग्स का कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक अच्छी तरीके से आखिरी बार आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, कोई भी स्पॉट खाली नहीं है रायना के लिए, जो कि फील्डिंग स्पॉट था वो भी भर चुका है, क्योंकि जेम्स फॉस्टर जो है हमारे फील्डिंग कोच बन चुके हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें रविचंद्रन अश्विन की, तो वो स्पिन बॉलिंग कोच बन सकते थे, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच तो श्रीधर श्रीराम है, और जो बॉलिंग कंसल्टेंट है वो एरिक सिमंस है, जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। तो उनकी भी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही है कि वो ज्वाइन करेंगे। और रही बात अश्विन की, तो वो तो 22 तारीख का जो इवेंट है वो भी हो सकता है अटेंड ना करें। वहीं पे एक जो रूमर और निकल के आ रहा है कि भाई एमएस धोनी नंबर 8 जर्सी पहनने वाले हैं, ये है वो है। फेसबुक पे एमएस धोनी के ऑफिशियल अकाउंट से ये पोस्ट हुई थी। तो भाई अगर मैं आपको बताऊं, जो फेसबुक अकाउंट की हिस्ट्री है एमएस धोनी की, वहाँ पे सिर्फ एड्स पोस्ट होते हैं, ये भी किसी एड के लिए है, तो आप इसको सीरियस मत लीजिए। एमएस धोनी हमेशा 7 नंबर ही पहनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है नंबर 7 इज थला फॉर अ रीजन। तो आप कुछ भी मतलब रूमर्स पे आप विश्वास मत करिए। तो चलिए फिर इसी नोट पर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, मेरी आपसे खास गुजारिश है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आईपीएल में बहुत मज़ा आने वाला है। साथ में आईपीएल हम लोग देखने वाले हैं और सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स एनालिसिस आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और टेलीग्राम ज्वाइन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि भाई जो प्रैक्टिस सेशंस है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।